और जितने भी चबूती है यहाँ गाली लिख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि साथ में अपना नंबर भी लिख दें, फिर गाली देना भी सिखाएंगे आपको। बहुत दिन से मेरे गाने नहीं आ रहे, दूसरे रैपर्स रैप किए जा रहे हैं, दूसरे रैपर्स के गाने आते जा रहे, सब सीन में आगे बढ़े, सीन आगे बढ़ा है, मैं क्यों शांत हूँ। तो यार आज के दिन की फर्स्ट अपडेट रफ्तार की तरफ से है। तो समय रैना के यूट्यूब चैनल पर आज एक चैरिटी स्ट्रीम हो रही है। तो उस चैरिटी स्ट्रीम में बादशाह, रफ्तार, कृष्णा, MC अल्ताफ और दी इवल होंगे। तो रफ्तार भाई का एम है कि वो इस चैरिटी स्ट्रीम से 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करें। नीड यू ऑल, कोशिश 1 करोड़ तक की। तो अब बात कर लेते हैं MC स्टैन के बारे में। तो MC स्टैन का कहाँ पर है ट्रैक यूट्यूब से रिमूव हो चुका है कॉपीराइट क्लेम की वजह से। किंग वे बंटाई नाम से एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम डाला है। तो उनकी तरफ से इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आई हैं। तो किंग वे बंटाई का यहाँ पे कहना है कि उन्होंने गलती से MC स्टैन के गाने के ऊपर कॉपीराइट क्लेम डाल दिया है। तो अभी उन्होंने क्लेम वापस ले लिया है। तो गाना कुछ ही टाइम में यूट्यूब पे वापस आ जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह के बारे में। तो किसी ने बादशाह को कमेंट में कहा है नींद है डेथ की कज़न, कोडफिश की बीट बॉक्स के उन्होंने लिरिक्स चोरी करे हैं। तो बादशाह का इस पे कहना था वाह ईवर हेड ऑफ अ लीजेंड नासिर जोन्स। तो फिर उस बंदे का कहना था इट मीन्स यू कॉपीड द वर्ड्स फ्रॉम हिम। तो बादशाह ने स्टोरी में लिखा फिर इनको हिप हॉप सुनना है, ओ भाई मारो मुझे मारो। और नेक्स्ट स्टोरी में बादशाह ने जे कूल के गाने के लिरिक्स शेयर किए हुए थे। तो यहाँ पे बादशाह का कहना है कि क्या जे कूल ने नैस के लिरिक्स चोरी करे हैं? नहीं, ये चोरी करना नहीं होता बल्कि शाउट आउट और रेफरेंस होता है। तो बादशाह इंस्टाग्राम पे लाइव भी आए थे और लाइव में बादशाह हेटर्स के ऊपर काफ़ी गुस्सा थे और बादशाह ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दी हैं। तो बादशाह का कहना था कि एड मेमवा से जितने भी गाने ड्रॉप होंगे वो सब के सब सरप्राइज ड्रॉप होंगे। रात को ही आएंगे गाने, मुझे नहीं पता कब आएंगे, मुझे कुछ नहीं पता कब आएंगे। मैं आपको बता दूं भाई मैं इस टाइम गाने डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा, मुझे दिन भी नहीं पता, मुझे टाइम भी नहीं पता, लेकिन 12 बजे के बाद आएंगे इतना पता है, क्योंकि 12 बजे के बाद ही डालना है, क्योंकि यही है, क्योंकि 12 बजे के बाद ही फील आती है मेरे को। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कभी भी गाना आ सकता है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नोटिफिकेशन वाली घंटी जो कहते हैं, मुझे पता नहीं कैसे काम करती है वो, लेकिन कहते हैं कि आपको बेल आइकन ऑन करके रखना पड़ता है। तो उससे क्या होता है जब मैं कोई अपलोड करूँगा कुछ भी चीज़ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि बिना बताए डाला और डिस्टेंस और एस्ट्रोनॉट डाला और सवेरे भाई ट्रेंडिंग, ये सिर्फ ट्रेलर था भाई, बहुत गाने आने आगे। लेबल पे जो आएंगे वो लेबल पे आएंगे, अपने चैनल पे आएंगे वो अपने चैनल पे आएंगे, और वो रात को ही आएंगे। कोई अनाउंसमेंट नहीं होगी, कभी भी आ सकते हैं, कमिंग सून, ये वो कुछ नहीं है, फलाना ढकाना, सीधा लील कोल्लू के साथ कब आएगा, लील कोल्लू के उत्तरी डकार आएगा, लील कोल्लू के साथ बहुत जल्दी आएगा यार, बहुत ही जल्दी आएगा, बहुत ही ज़्यादा जल्दी आएगा। मैं चाह रहा था कि लील कोल्लू के साथ जो गाना करूँ उसकी वीडियो बनाऊँ, लेकिन हालात है नहीं, बस ऑडियो निकालते हैं जल्दी, बहुत जल्दी। आदान प्रदान आवन जावन बीटों का फुल ऑन चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता भाई। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं उस पर गाने डालूंगा। जो लेवल के गाने वो अलग है भाई, वो देने हैं, लेकिन हाँ लेवल पे भी जो गाने आएंगे ना, जो कमर्शियल गाने हैं, उनमें भी फुल लिखाई अंडरग्राउंड, किसी को समझ आता है आए, किसी को समझ आता है नहीं आए। अब जो लिखना है वो लिखना है, हम इतनी मेहनत करते हैं लिखने में, अब थोड़ी सी मेहनत ऑडियंस से करवाएंगे समझवाने में। जितने भी चबूती है यहाँ गाली लिख रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि साथ में अपना नंबर भी लिख दें, फिर गाली देना भी सिखाएंगे आपको। लिखाई भी क्या है वो भी दिखाएंगे। बस यार वो दिमाग सा खराब हो रहा था, खराब टाइम चल रहा है, डर के रहो भाई। जितने भी मीम पेज हैं जिनके पास और कोई काम नहीं है तो मत लिखो ना, जरूरी थोड़े ना फालतू बकवास करनी, नहीं ना, मत लिखो, उल्टी पड़ जाती है ये बार चीज़ें। तो नेक्स्ट अपडेट सनी खान दुरानी की तरफ से है। तो सनी खान दुरानी ने जे कूल की द ऑफ सीजन एल्बम के बारे में बात करते हुए एक स्टोरी लगाई है। तो इन शॉर्ट SKD का यहाँ पे कहना है कि जब दुनिया इस्लाम के खिलाफ अफवाहें फैलाने में मसरूफ़ है, वहाँ जे कूल अपनी एल्बम में कुरान पाक पढ़ने और हिकमत ढूंढने की बातें कर रहा है। इसीलिए मैं जे कूल की रिस्पेक्ट करता हूँ
कि वो दूसरों की परवाह किए बगैर अपने दिल की बात करता है, लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। तो जे कूल की द ऑफ सीजन एल्बम अभी काफ़ी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 28 कंट्रीज़ में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। तो इसी पे तला अंजुम का कहना था, टुक टू आस इट्स कूल वर्ड वी आर जस्ट लिविंग इट। तो काफ़ी सारे वायस फैंस को पता होगा कि जे कूल भी तला अंजुम के आइडल हैं। मैं और मेरे आइडल जो गाना है उसके आर्टवर्क में आप देख ही सकते हो कि बोहेमिया पाजी, टूपाक और केंड्रिक लैमर के अलावा जे कूल की भी पिक्चर है। तो तला यूनुस का कहना था, इट गोट मी फीलिंग डिफरेंट व्हेन समबडी से दे प्राउड मी। और तला यूनुस भाई के यूट्यूब चैनल पर 200 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुकी हैं। सो कंग्रेचुलेशन तला भाई। और उमर अंजुम के चैनल पर 30 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यंगस्टर्स का एक और बैंगर ट्रैक गुमान 10 मिलियन व्यूज़ कंप्लीट कर चुका है। तो अब बात कर लेते हैं नेजी के बारे में। तो नेजी कल इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे। तो लाइव में नेजी ने बॉम्बे रैप सीन के बारे में बात की है और उन्होंने ये भी रीज़न बताई है कि वो दूसरे रैपर्स की तरह बैक टू बैक गाने क्यों नहीं ड्रॉप करते। तो आप लोग नेजी के लाइव का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे देख लो। बहुत दिन से मेरे गाने नहीं आ रहे, दूसरे रैपर्स रैप किए जा रहे, दूसरे रैपर्स के गाने आते जा रहे, सब सीन में आगे बढ़े, सीन आगे बढ़ रहा है। मैं क्यों शांत हूँ, मेरे ही गाने क्यों नहीं आ रहे? इसके पीछे वजह है, बहुत कारण है बहुत सारे। मैं आराम नहीं कर रहा हूँ या मैं कोरोना से पीड़ित नहीं हूँ, बहुत अलग वजह है, वजूहात है उसके पीछे, रीजंस है। क्या मेरी फैमिली और मेरा मज़हब और मेरी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, जिसके बारे में मैंने बात की है गाने में, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, कभी खुशी कभी गम, खुद से अमीर बना खुद से गरीब, बचपन से 56 तक बिल्कुल शरीफ, पूर्वज के पर्वत पर निश्चित। एमवे बनता है, मुंबई रिप्रेजेंट, डिवाइन, MC अल्ताफ, चंदू बॉम्बे बेसमेंट फ्रॉम बॉम्बे 70, अल्ताफ, MC अल्ताफ, खतरनाक शॉट, 7 बंटाइज, काम भारी, NTM, खतरनाक शॉट, सबको शाउट आउट। DMC, मुंबई फाइनेंस ने शुरू किया शॉट। अब उन लोग ने शुरू करे बम्बई रैप। डिवाइन, एमवे बनता है, मुंबई फाइनेंस, अब उन लोग ने शुरू करे बम्बई रैप। अब उन लोग ने, यानी सिर्फ मैंने नहीं शुरू किया, अब उन लोग ने शुरू करे बम्बई रैप। ना गुस्सा आता है ना पब्लिक के ऊपर। 7 बंटाइज और इन लोग के ऊपर प्यार आता है। डोपेडेलिक्स, एमवे बनता है और इन लोगों का गैंग जो भी है, जो भी मुंबई में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली में भी बहुत काफ़ी कुछ चल रहा है। दिल्ली की पब्लिक को बिग अप्स, मैं सुन रहा हूँ, प्रोड्यूसर्स को रीच आउट कर रहा हूँ। दिल्ली की पब्लिक में दम है, कोई किसी से कम नहीं। जिंदगी में गम है, हराम इसलिए रम नहीं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि है बोहेमिया पाजी की तरफ से। तो बोहेमिया पाजी के किंगडम ट्रैक के ऊपर RCR ने कमेंट किया है, बोहेमिया फायर, और RCR का भी रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप हुआ है, तो उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं मुफाड के बारे में। तो मुफाड की गुलाब EP की रिसेंटली ट्रैक लिस्ट तो ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अभी मुफाड का कहना है कि गानों की डेट्स भी 20 मई को अनाउंस हो जाएंगी। स्वागत है महफिल महाराज में। आप सभी लोगों ने EP की डेट्स के लिए बहुत हल्ला मचा दिया है, जिसको देख के मैं थोड़ा सा प्रेशर में आ गया हूँ। बट इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ कि इसी महीने में आ रहे हैं गाने, और 20 तारीख को EP की डेट्स आपको मिल जाएंगी ट्रैक लिस्ट की, कि कौन सा गाना कब आ रहा है। ठीक है, तो तब तक स्टे पेशेंट। तो अब बात कर लेते हैं अपकमिंग ट्रैक्स के बारे में। तो बेला का एक ट्रैक आ रहा है, वजह है तू, जो कि इसी मंथ में FI म्यूजिक की तरफ से ऑडियो में ड्रॉप हो जाएगा। और रॉबसी का संडे यानी कि कल को ट्रैक ड्रॉप हो रहा है। और रैप लाइफ वॉल्यूम 1 आ रहा है, जिसमें रैप थोर और DJ लकी के अलावा और भी काफ़ी सारे आर्टिस्ट होंगे, लेकिन फिलहाल ये कमिंग सून है। तो अब बात कर लेते हैं रिलीज्ड ट्रैक के बारे में। तो RCR का जो ट्रैक ड्रॉप हुआ है उसका नेम है तेरी मेरी मेरी तेरी, और इस गाने में एक पंजाबी आर्टिस्ट हैं नेव संधू। तो इस गाने को लेकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है कि RCR ने इस गाने में बहुत ही हैवी वर्स दिया है, तो उन्होंने इस गाने को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे क्यों नहीं शेयर किया। हालांकि गाने को रिलीज़ हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और हमजी का रोजे ट्रैक ड्रॉप हो चुका है। तो इस गाने में आप लोगों को हमजी के अलावा खाकी, माजी और हुसनैन के वर्सेस सुनने के लिए मिलेंगे, लेकिन म्यूज़िक वीडियो में फादी भी हैं। तो नेक्स्ट ट्रैक है काके 1000 का आए आए, और इसमें फीचरिंग है आसिफ अली और M3B की। और एहसान के रिसेंटली 2 गाने ड्रॉप हुए हैं, 420 और 96 स्लो। तो आप लोग इन सभी ट्रैक्स को जाके चेकआउट कर लेना, लिंक्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिलहाल इतनी न्यूज़ हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
बैठा मैं ढाबे पे, आदत है सादत ही सादत, वो कहते मशहूर हूँ मैं। हंसता मैं इन पे, नहीं लिखी दास्तान, बातें रखे दिल में, देखी है बड़ी फिल्म में, शामिल नहीं होता इनमें या कलाकारी जुर्म